बिना समय लिए मैं अपने नेत्री से अनुरोध करूंगा कि सीधा संवाद आपसे करें। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आने में विलंब हुआ उसके लिए हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ, कुछ अनअवॉइडेबल रीजन था। सम्मानित मंच, मीडिया और सोशल मीडिया के हमारे साथी, हमारी महिला नेत्री, हमारी एआईसीसी के पदाधिकारी, बिहार में क्रांति होने को है, ये बार बार कहा जा रहा है। पर ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि बिहार के युवा ने और बिहार की महिला ने इस बार मन बना लिया है और कांग्रेस किसी भी चुनाव से पहले कुछ वादे करती है और उन वादों को पूरा करती है। कांग्रेस के वादे हैं किसी के जुमले नहीं, और इसलिए हम अपने वादों को पूरा करते हैं। कांग्रेस ने बिहार की महिलाओं से, बिहार की बेटियों से, बिहार की माओं से एक वादा किया है। हमारी सरकार बनेगी तो हम माई बहन योजना लागू करेंगे, जिसके अंतर्गत 2500 रुपए प्रति महीना पात्र महिलाओं के खाते में डायरेक्ट जाएगा। बहुत सारे लोग कहेंगे ये करने की क्या आवश्यकता है, और इसके बारे में हम सिर्फ आज पटना में ही नहीं, तमाम जिलों में हमारी एआईसीसी की नेत्रियां, हमारी लोकल नेता नेत्रियां इस पर चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे इसकी क्या जरूरत है, 2500 रुपए क्यों देते हैं पात्र महिलाओं को? क्या इससे महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? जी हाँ, जितना महिलाएं सशक्त होंगी, जितनी महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगी, उतनी ज्यादा महिलाएं सुरक्षित और सशक्त होंगी। और ये हमारा कहना नहीं है, ये सोशियोलॉजिकल पैरामीटर है, ये सामाजिक बेसिक ज्ञान है। औरत के हाथ में पैसा आता है तो औरत सिनेमा नहीं देखती, औरत जुआ नहीं खेलती। औरत के हाथ में पैसा आता है तो औरत अपने परिवार के संरक्षण के लिए, परिवार के बेटर स्वास्थ्य के लिए, बेहतर शिक्षा पर खर्चा करती है। औरत के हाथ में अगर जरा सा भी अतिरिक्त पैसा आता है तो उसको लगता है अपने बच्चे को ज्यादा बेहतर कैसे पढ़ाओ, रोटी तरकारी के साथ दाल कैसे खिलाओ। ये औरत के जननी होने का स्वरूप है। औरत के हाथ में पैसा आएगा, उससे परिवार की बढ़ोतरी भी होगी, बेहतरी भी होगी, और ये हमारा मानना है। ये हमने अपने तमाम राज्यों में करके दिखाया है और अभी उस पर चर्चा करती हूँ। तो हमने वादा कर दिया है, सरकार बनेगी, 2500 रुपए पात्र महिलाओं के खाते में हमारी सरकार डालेगी, जिससे बिहार की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त और सुरक्षित दोनों होंगी। अब आप पूछिएगा कि ऐसे तो बहुत वादे करते हैं लोग, लेकिन हमारे वादों में, हमारी गारंटी में और दूसरों के खोखले दावों में अंतर है। मैं आपको बताती हूं कांग्रेस का ब्यौरा महिला सशक्तिकरण के लिए। दिल्ली में हमारी सरकार थी, हमारी बेहद लोकप्रिय मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित जी। 2008 में उन्होंने लाडली योजना शुरू करी थी, जिसके तहत बच्ची की पैदाइश पर उसे 36,000 रुपए मिल जाते थे, और जब वो कक्षा 1 से 12 की पढ़ाई करती थी तो 25,000 रुपए उसे मिलते थे। जब वो 12वीं में पहुंच जाती थी तो 1 लाख रुपए उसके खाते में आ जाते थे। इससे उस बच्ची की शिक्षा, परिवारों को भी लगता था पढ़ाओ तो पैसा मिलेगा, और इसलिए दिल्ली का शिक्षा का स्तर बाकी जगहों से कहीं ऊंचा हुआ बच्चियों की शिक्षा के मामले में। हमारी कर्नाटका की सरकार बनी, हमने वादा किया था कि हम गृह लक्ष्मी योजना लाएंगे और गृह ज्योति योजना लाएंगे। कर्नाटका की हमारी सरकार 2000 रुपए सीधा बैंक खातों में पात्र महिलाओं के डाल रही है, जिससे करीब 1.5 करोड़ महिलाओं को और उससे ज्यादा परिवारों को फायदा मिल रहा है।
हमने शक्ति योजना वहां लॉन्च करी जिससे बस सेवा फ्री है। हमारी जो फ्री बिजली योजना है उससे भी महिलाओं को फायदा होता है, क्योंकि जितना महिलाएं बचा पाती है पैसा उतना परिवार के समृद्धि में लगाती है। हमारी हिमाचल की सरकार 1500 रुपए की प्यारी बहना सुख सम्मान योजना के तहत पात्र महिलाओं को देती है। हमारी तेलंगाना की सरकार महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, 500 का सिलेंडर और 200 यूनिट बिजली मुफ्त करती है, जिससे महिलाओं के हाथ में, महिलाओं के घरेलू बजट में कुछ पैसा बच सके। झारखंड की हमारी सरकार, हमारे घटक दल की सरकार 2500 की आर्थिक सहायता हमने सरकार बनते ही देना शुरू किया। पहले मात्र 1000 रुपए दिया जाता था। हमने चुनाव में वादा किया था हमारी सरकार बनेगी हम 2500 रुपए देंगे। और ये कोई महिलाओं को देकर हम बहुत बड़के बने या बहुत बड़े आदमी नहीं बन रहे, ये उनका हक है, ये उन तक पहुंचना चाहिए। ये पात्र महिलाएं जीतों मेहनत करती हैं, घरों को चलाती हैं, समाज में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हो सकता है वो रोज सवेरे 9 से 5 दफ्तर ना जाती हो, लेकिन वो जितनी मेहनत खेत खलिहानों मजदूरी में, परिवार को पालने में, नागरिक बनाने में जुटी रहती है, उसके लिए बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन ये करनी जरूरी है, क्योंकि महिला को सशक्त करने का डायरेक्ट सबसे अच्छा तरीका आर्थिक सशक्तिकरण है। बिहार में ये क्यों जरूरी है? अब सवाल होगा कि ठीक है, आपने कर्नाटका में किया, आपने झारखंड में किया, आपने दिल्ली में किया था, आप तेलंगाना में कुछ कर रहे हैं, आप हिमाचल में कुछ कर रहे हैं, बिहार में क्यों जरूरत है? बिहार में इसलिए जरूरत है क्योंकि जो जातीय सर्वेक्षण यहाँ पे छपा था उसमें कुछ बहुत जरूरी तथ्य सामने आए और वो बिहार की आर्थिक बदहाली दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि